सुना है कोटा में इंजीनियरिंग की काफी अच्छी तैयारी होती है। हाँ भाई, सही सुना है तूने। तो क्या कहते हो, चलना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, तो तू अपनी सारी तैयारियां कर ले, हम लोग परसों निकल जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। मैं और रमन दोनों एक ही साथ कोटा पहुंच चुके थे। एडमिशन लेने के बाद मुझे एक छोटी सी लॉज प्रोवाइड की गई थी, जिसमें मुश्किल से एक सिंगल साइज बेड और एक स्टडी टेबल हटाया गया था। मेरा दोस्त रमन कोटा में रह रही अपनी मौसी के घर ही रह रहा था। हमारी मुलाकात रोज ही हो जाती थी, क्योंकि हमने एक साथ यानी एक ही क्लासेस में अपना एडमिशन करवाया था। मेरी तैयारी तो भगवान की दया से ठीक ठाक ही चल रही है, बस आईआईटी क्रैक हो जाए। देर रात 12 बजे तक जागकर पढ़ाई करने के बाद भी मेरी नींद ठीक 3 बजे खुल जाती थी। फिर से यार, आज भी पक्का 3 बज रहे होंगे। पता नहीं क्या चक्कर, रोज 3 बजे ही नींद क्यों खुल जाती है। करीब 20-21 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगा। ना, मेरा सर। रमन का सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। मैं पागल हो रहा हूँ। अब मुझे उस छोटे से लॉज में बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। कभी टेबल से बुक गिर जाती, तो कभी एकदम से कोई आके चादर खींच लेता। लगभग 10 दिनों से ना ही मैं क्लास गया और ना ही किताब को हाथ लगाया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कल गांव चला जाऊंगा। मुझे हमेशा से ही इस लॉज में किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। पर जब मैंने उस मनहूस लॉज की गेट लगाते लगाते अपने बिस्तर की तरफ देखा, तो कोई लड़की बेड पर घुटनों में सर छुपाए बुदबुदा रही थी और मुझे बाय कर रही थी। घर के अंदर दाखिल होते ही माँ को देखकर थोड़ी हिम्मत मिली, पर मेरी हालत देखकर शायद मेरी माँ की हालत खराब हो चुकी थी। करीब शाम के 6 बज रहे थे, इसीलिए मैं खाना खाकर सो गया। पर ठीक 3 बजे फिर से मेरी नींद खुली, मगर इस बार मेरी नींद अपने आप ही नहीं, किसी के रोने की आवाज से खुली। लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत कहाँ बची थी कि मैं उठकर देख पाता कि आखिर कौन रो रहा है। मैं चुपचाप आंख खोलकर ही लेटा रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो आवाज नहीं रुकी, तो मैंने अपने शरीर का पूरा दम उठने में लगा दिया। मैंने उठकर देखा तो वो आवाज रूम के कोने से आ रही थी। ये तो वही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चली जाओ। जेसिका।